स्व विवेक से विवेचन एवं निरंतर अभ्यास से ही नाडी परीक्षा में निपुणता हो सकती है हासिल। प्रोफेसर BL गौड़, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में नाडी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऑफलाइन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कार्यक्रम के 5वें दिन कुल गुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल के सानिध्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति नाडी विशेषज्ञ वैद्य बनवारी लाल गौड़ द्वारा नाडी के गूढ़ ज्ञान पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि स्व विवेक से विवेचन एवं निरंतर अभ्यास से ही नाडी परीक्षा में निपुणता हासिल हो सकती है। और मुंबई महाराष्ट्र से आए हुए नाड़ी गुरु वैद्य संजय छाजेर ने प्रतिभागियों को रोग निदान परीक्षण में नाड़ी का महत्व और रोगियों पर नाड़ी का प्रयास करवाया। स्टडीज प्लस स्तर के जोधपुर से नेशनल कोऑर्डिनेटर नवीन शर्मा की रिपोर्ट। जो बिखर रहे हैं उनको भारतीयों की संदिग्धता वाला जो है चरण है, मुझे पता नहीं था संजय छाजेर होंगे, नहीं तो मैं उनको कह भी दिया था मैंने। दरअसल मैंने इनको कहा था मुझे आप लोग ये सब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, मैं तो एक तिकड़मी हूँ नाड़ी में, नाड़ी विज्ञान में तिकड़मी आदमी हूँ, मैं नाड़ी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना आवश्यक मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ, ये कहता भी क्यों कि मुझे शास्त्र का ज्ञान। आप लोगों के लिए कहने का यही उद्देश्य है इसमें कि चरक सुश्रुत और वाग्भट इनमें कहीं नाड़ी विज्ञान नहीं है। योग रत्ना करके विषय है जो चालू हुआ है या रावण की नाड़ी परीक्षा को हम कह दें कि इसकी आपको बताया होगा, ज्ञान में भी बताया होगा विद्वानों की नाड़ी जो उसने योग रत्ना कर बताता है। अब ये देखिए नाड़ी परीक्षा का महत्व क्या है, जीव साक्षिणी का है। तो बोलो आप नाड़ी के स्वरूप को आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा किसी रोगी में कि नाड़ी का स्पंदन व्यवस्थित रूप से हो रहा है। नाड़ी का स्पंदन जो है अति तीक्ष्ण है, अति तीव्र है, तेज चल रही है, तो आप तत्काल कह देंगे कहीं न कहीं इसके विकृति है। मैं कई लोगों को बता देता हूँ देख करके कि आपके ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है, तो कहते नहीं साहब मैं तो चेक नहीं करूँगा, अभी करवा के देख लीजिए। बुद्धि से विमर्श करें तो फिर आपका इसका क्या महत्व रहा? महत्व किसका रहा? विमर्श का। इसलिए रोग व्यक्ति में निर्दिशेष, विमर्श किससे करोगे? विमर्श करोगे चरक सुश्रुत वाग्भट के बताए गए जितने भी लक्षण हैं, रोग के लक्षण हैं, काल के लक्षण हैं। आप जो है ये मलेरिया चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और कुछ चल रहा है, और आप उसको कह दो कि आपके इस तरह का नहीं, आपका इस समय प्रकृतिगत कालगत प्रभाव किस तरह का, उस कालगत प्रभाव को ध्यान में रखकर विमर्श करने का तात्पर्य हर तरह से आप विमर्श करें। मेरे एक शिष्य हैं, वो भी अब 70 वर्ष के हो गए, उनका गुरुजी ये आप कहते हैं कि ये जो है बहुत ज्यादा दाल का प्रयोग रात को नहीं करना। मैं कई लोगों को कहता हूँ दाल जो है सामान्यतः रात को मत खाया करो। विकृत अंग वाला है तो शल्य चिकित्सा नहीं कर सकता। भारत चंद्र ने दूसरी प्रकार जो है कर सकता है, वास्तव में नहीं कर सकता, सहायक से कैसे करेगा, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ अपने उस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसी बहुत चीजें हैं। तो दाहिने हाथ से रोगी के दाहिने हाथ को देखते होता क्या है कि आपका जो दाहिना हाथ, हर व्यक्ति इसमें व्यावहारिकता देखिए, मैं हट के बोलता हूं हमेशा, प्रायोगिक स्वरूप क्या है आपको ध्यान हो तो सचिन तेंदुलकर जो है लिखता किस हाथ से है पता है क्या? बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से लिखता है। तो खेलता किस हाथ से था? दाहिने हाथ से। तो आदमी को जिस चीज का जहां जिस तरह से अभ्यास है वो कर सकता है। बाएं हाथ से जिस चिकित्सक को ज्यादा कार्य करने का अभ्यास है वो बाएं से ही देखेगा। क्यों? तो उसका बायां हाथ जो है अधिक संवेदनशील है कार्य करने में।